शुभ मंगल सावधान, सुप्रभातम, गुटेन ताग, कैलिमेरा, बोनम दियम और गुटेन ताग, सुबह बखैर। आज हम एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हैं लॉजिकल फैलेसी यानी तर्क वितर्क कुतर्क की अगली किस्त के साथ। आज का कुतर्क या तर्क वितर्क कुतर्क का ये हिस्सा काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपको कई बार उन लोगों से पाला पड़ा होगा या उन लोगों का सामना हुआ होगा जो कहते हैं कि सारी दुनिया ये मानती है तब तो ये सही ही है, गलत तो हो नहीं सकता, सभी लोग मानते हैं। इसको अपील टू कॉमन बिलीफ कहते हैं, फैलेसी बाय अपील टू कॉमन बिलीफ। इसका मतलब ये हुआ कि इसको हम आर्गुमेंटम एड पॉपुलम कहते हैं लैटिन में। आर्गुमेंट का मतलब तर्क, एड माने द्वारा, और पॉपुलम मतलब जनता या साधारण लोग, सारे लोग। तो इसके नाम पर बहुत सारी गलत बातों को लोग अक्सर सही ठहराने की कोशिश करते रहते हैं। जैसे आम जनता में, गांव में जाइए तो अभी भी बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि धरती ही स्थिर है और सूरज चलता है, सूरज उगता है, डूबता है। अब ये भरोसा जो है गलत है और बहुत सारे लोग इसको मानते हैं, तो सिर्फ इस वजह से तो ये सही नहीं हो जाएगा। तो ये इस तरह की बात जब कोई करे तो आपको अपने आप को कुछ देर के लिए उससे अलग करके ये देखना होगा कि जो उन विषयों के माहिर लोग हैं वो क्या कहते हैं। तो इस तरह से इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि एक्स सही है, इसलिए दूसरी लाइन में आ जाएगा कि एक्स सही है। अब बहुत सारे लोगों के मानने से कोई चीज सही हो जाए ऐसा तो नहीं है। बहुत सारे लोग पहले कुछ और मानते थे, बहुत सारे लोग अभी कुछ और मानते हैं। तो भाई सच क्या है? पहले वाला सच सही है या आज वाला सच सही है? इसकी एक मिसाल बड़ी अच्छी मिलती है खुद धरती के घूमने के बारे में, जिसका कि मैंने अभी हवाला दिया। 16वीं सदी तक यानी कि कोपरनिकस, गैलीलियो और कुछ अन्य महान वैज्ञानिकों के आने के पहले तक पूरे यूरोप में और पूरी दुनिया में यह माना जाता था कि धरती स्थिर है और सूरज उगता है, डूबता है, या धरती इस ब्रह्मांड के केंद्र में है और सारा ब्रह्मांड धरती की परिक्रमा कर रहा है, धरती के चारों तरफ घूम रहा है कि नहीं? मगर 16वीं सदी में जब कोपरनिकस आए, जब गैलीलियो आए, जब कुछ और लोग आए, तो उन सब ने साबित किया कि नहीं, ऐसा नहीं है, धरती ब्रह्मांड के केंद्र में कतई नहीं है, और ये जो हमारा सौर मंडल है उसके केंद्र में तो सूरज है। तो ऐसी दशा में फिर जब ये सच सारी दुनिया के सामने आया तो अब सारी दुनिया ये मानने लगी है। जो भी अच्छे पढ़े लिखे लोग, जानकार लोग हैं, तर्क को समझने वाले लोग हैं, वो ये मानने लगे हैं कि हाँ भाई, धरती घूमती है, धरती ब्रह्मांड के केंद्र में नहीं है, और इस सौरमंडल के केंद्र में तो सूरज है। इसी तरह से एक बात और है, दुनिया में ये कहा जाता है कि 2 अरब ईसाई लोग हैं और सबके सब ईसाई लोग ये मानते हैं कि ईसा मसीह की माता मरियम जो है वो कुंवारी थी और ईसा मसीह जो है एक कुंवारी माँ के बेटे थे। अंग्रेजी में इसको वर्जिन वर्थ कहते हैं। अब 2 करोड़ लोग, 2 अरब लोग इसको मान रहे हैं, सारी ईसाई आबादी इसको मान रही है। इसलिए अक्सर ये कहा जाता है कि तुम इसमें विश्वास कैसे नहीं करते हो,
तुमको अगर ये लगता है कि ईसा मसीह कुमारी माता के बेटे नहीं थे, तो इस पर तुमको फिर से विचार करना चाहिए, क्योंकि इसे तो 2 अरब लोग सही मानते हैं। मगर सिर्फ 2 अरब लोगों के सही मानने से ये बात तो सही नहीं हो जाती। तर्क का तकाजा है कि हम इसके ऊपर कुछ संदेह जरूर करते रहें। मगर हाँ, कुछ मामलों में सारी दुनिया जो मानती है उसको मान लेना उतना बुरा भी नहीं होता है। जैसे आज की तारीख में दुनिया के सारे वैज्ञानिक और जो लोग वैज्ञानिक चेतना में यकीन करते हैं, विज्ञान के तथ्यों को जानते हैं, उसकी सच्चाई को जानते हैं, वो सभी ये मानते हैं कि ये ब्रह्मांड जो है 13.7 बिलियन ईयर पुराना है। यानी उतने समय पहले ये ब्रह्मांड बना, और उसको लोग बिग बैंग कहते हैं, बिग बैंग थ्योरी कहते हैं। और ये माना जा सकता है कि 99% के आसपास लोग इसको सही मानते हैं। वैसे कुछ लोग अभी भी हैं जो कहते हैं कि बिग बैंग की थ्योरी जो है वो सारी चीज़ों को नहीं समझ पाती है, ब्रह्मांड में जितनी सारी चीज़ें हैं उसकी व्याख्या नहीं कर पाती हैं, इसके ऊपर फिर से विचार होना चाहिए। तो उनकी बात भी कुछ हद तक सही हो सकती है। मगर फिर भी जब तक जो दूसरे लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि बिग बैंग गलत है, उनकी बातों के हक में और भी बहुत सारे सबूत नहीं आ जाते हैं, जैसे बिग बैंग के हक में बहुत सारे सबूत हैं, उनकी बात हम फिर कभी करेंगे। तो बिग बैंग के न होने के बारे में या इस ब्रह्मांड के 13.7 बिलियन साल पुराने न होने के विरोध में जो सबूत हैं वो अभी बहुत कम हैं। तो जब तक वो सबूत और ज़्यादा नहीं हो जाते हैं और संख्या उनकी नहीं बढ़ती है, तब तक इस बात को मानने में कोई बुराई नहीं है कि हाँ, ये ब्रह्मांड 13.7 बिलियन साल पुराना है। आपको लग रहा होगा कि जब ऐसी बात है तो जब 2 अरब लोग कह रहे हैं कि ईसा मसीह कुमारी माता से पैदा हुए थे, उसको क्यों नहीं माना जा सकता है? तो दुनिया की आबादी 8 बिलियन है। अब उसमें से 2 बिलियन लोग मान रहे हैं, तो 90% तो नहीं ही हुआ। वो सिर्फ ईसाइयों के लिए ये हो सकता है कि चूंकि 99% ईसाई उसे मानते हैं, तो उसको बाकी 1% ईसाई भी कुछ तवज्जो दे दें कि हाँ, हो सकता है कि ऐसा ही हुआ हो। मगर एक संदेह की बात हमेशा ज्ञान विज्ञान के हर क्षेत्र में बनी रहनी चाहिए, बिग बैंग के बारे में भी बनी रहनी चाहिए कि हाँ, अब 99% लोग ये मानते हैं, फीसद लोग ये मानते हैं कि बिग बैंग के द्वारा ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, ब्रह्मांड की पैदाइश हुई। हो सकता है कोई और तरीका रहा हो, मगर अभी उसके बारे में सबूत नहीं है। तो तब तक बिग बैंग के ऊपर भी उतना ही 1-2% संदेह बनता है। कहने का मतलब ये है कि सिर्फ इस आधार पर कि बहुत सारे लोग किसी चीज को सही मानते हैं, उसे सही मानना ठीक नहीं है। ये एक किस्म का कुतर्क है। अब जैसे पूरी हिंदू आबादी ये मानती है, मुस्लिम आबादी ये मानती है, ईसाई आबादी ये मानती है, या दुनिया की सारी धार्मिक आबादी ये मानती है कि कुछ ऐसे कर्मकांड हैं जिनको करने से इंसान के पाप कट जाते हैं। अगर ऐसा होने लगा तो फिर पाप पुण्य का जो फल देने का विधान है, स्वर्ग और नरक का जो विधान है, उसकी जरूरत क्या है? तब तो फिर कर्मकांड ही करिए। फिर ये कहना छोड़ दीजिए कि पाप करने से नरक में जाओगे, जहन्नुम में जाओगे या हेल में जाओगे। कोई एक ही बात सही हो सकती है ना। या तो कर्मकांड करने से आपके पाप धुल गए तो स्वर्ग नरक की जरूरत नहीं है, कर्मों के फल वाले सिद्धांत की जरूरत नहीं है। या अगर ये सही है
तो तय बात है कि कर्मकांड करने से आपके पाप नहीं धुलने वाले। धन्यवाद। इसी के साथ हम तर्क वितर्क कुतर्क की इस किस्त को समाप्त करते हैं। तब तक के लिए शुभ मंगल सावधान, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।